राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्रीज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने जहाँ से छोड़ा वहीं से शुरू करी मैं। यूनिकंद, ठीक है। यूनिकंद के बाद योनि अर्श है, योनि अर्श के बाद अबुर्ध है, अबुर्ध के बाद एक और टॉपिक है ग्रंथि। तो आपका यहाँ पे क्या क्या शुरू हो रहा है वो हम बात कर लेते हैं। पहले यूनिकंद का वर्णन माधव निदान, भाव प्रकाश, योग रत्नाकर, शारंगदास संहिता में किया गया है। बृहत त्रयी में इसका उल्लेख नहीं है। यूनिकंद इज अ डिजीज ऑफ द अबल्वा और कवर द विजाइनल कैनाल हैविंग राउंड शेप। इसमें निदान क्या क्या है तो श्लोक दे रखा है माधव निदान में। दिवा स्वप्न अधिक क्रोधान व्यायाम मैथुनाथ शतात च नख दांत दैवत कुपिता यदा। ठीक है। नेक्स्ट है निदान में क्या होगा, दिन में सोना होगा, अत्यधिक क्रोध होगा। ठीक है। उसके बाद अत्यधिक व्यायाम, अति मैथुन, नख दंत आदि में शत संप्राप्ति गैस के निदान सेवन करा, वात प्रकोपित हुआ, योनि में पूर्ण सर्प के सदृश कंद की उत्पत्ति हुई तो योनिकंद हो गया। ठीक है। लक्षण क्या है, लक्षण है योनि में निकुच वर्तुलाकार अर्थात लकुच की आकृति के कंद की उत्पत्ति होती है। अधिकांश वृद्ध स्त्रियों की योनि में होता है। ठीक है। भेद है इसके बाद पित्त कफ सन्निपातज। वात में क्या होगा, रूक्ष विवर्त स्फुटिक योनिक। चिकित्सा होगी स्वेदन से, पित्त में दाहराग ज्वर से युक्त को योनिकंद। चिकित्सा होगी विरेचन से, कफ में मादन निदान के योग रत्नाकर के अनुसार नील पुष्प के वर्ण वाला, भाप्रकाश के अनुसार तिल पुष्प के वर्ण वाला और कंडु युक्त यूनिकंद। चिकित्सा होगी वमन के द्वारा, सन्निपात सभी दोषों के लक्षणों से युक्त। तो चिकित्सा वात पित्त और कफ तीनों के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है। नेक्स्ट की मैं बात करूं, चिकित्सा और भी बताई गई है इसमें। गैरिक अम्र मिश्रित जंतुगण रजनी अंजनित षटफल के चूर्ण में मधु मिश्रित कर योनि का पूरण करेंगे। त्रिफलाक्वाथ में मधु से योनि का परिषेक करेंगे। रत्नाकर के अश्व मूषक तेल का पिचू योनि में धारण कराएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें मॉडर्न कोरिलेशन इसका क्या है, इसका जो मॉडर्न कोरिलेशन है वो किया गया है। यूनिकंद कैन बी कोरिलेटेड विद द बार्थलेंस एब्सेस, बार्थच अर्ली स्टेज ऑफ बार्थलेन एब्सेस, पित्तच एक्यूट सपोर्टिव स्टेज एंड कफच एक्यूट सपोर्विशन इन द क्रोनिक स्टेज। ठीक है। उसके बाद बार्थलेंस ग्लैंड सिचुएटेड इन द सुपरफिशियल पेरिनल पाउच क्लोज टू द पोस्टीरियर एंड ऑफ वेस्टिबुलर 4 o'clock and 8 o'clock पोजिशन। पी साइज 0.5 सेंटीमीटर, येलोइश वाइट ग्लैंड होती है। एक्यूट बार्थलन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म गोनाकाई इकोलाई सेप्टोकोकस और क्लेमाइडिया ट्रैक्टोमेटिस। ठीक है। पैथोलॉजी है एपिथेलियम ऑफ द ग्लैंड एंड द डक्ट गेट swollen, lumen of the duct may get blocked or remain open through which execute escape. Clinical features local pain and discomfort even to the extent of the difficulty in the walking or sitting on examination, tenderness and induration of the posterior half of the labia with palpated between thumb आउटसाइड एंड इंडेक्स इनसाइड द वजाइना। ट्रीटमेंट है हॉट कंप्रेस, एंटीबायोटिक्स होते हैं, फेट कंप्लीट रेसोल्यूशन, एब्सेंस रिकरेंस, सिस्ट फॉर्मेशन। बार्थलेन एब्सेस क्या होता है, कॉज एंड पैथोलॉजी डेवलप फ्रॉम द एक्यूट बार्थलेनाइटिस, द डक्ट गेट ब्लॉक्ड by fibrosis and exudate pen by the inside to form an abscess. Clinical feature intense local pain and discomfort, unable to walk or sit, fever on examination, unilateral tender swelling beneath posterior half of the labia majora, labium majus. ठीक है। expanding medially to posterior part of labium minus माइनोरा। यहाँ पे माइनोरा, पहले मेजोरा की बात की गई है फिर माइनोरा की बात की गई। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट में हम देंगे रेस्ट एनालिजेसिक सिट्स बाथ मास्कुलिनाइजेशन सर्जरी विद द एपिलेप्टिकल ओपनिंग इज मेड ऑन द इनर एस्पेक्ट ऑफ लेविया माइनस टू ड्रेन द पंस, पार्थोलेंसिस कॉज इन्फेक्शन और ट्रॉमा फॉलोड बाय द फाइब्रोसिस एंड द ऑक्लूशन ऑफ द लोमन, ट्रॉमा बायलेटरल और इल डायरेक्टेड मेडियोलेटरल एपिक्स्टॉमी। क्लिनिकल फीचर है लोकल पेन, डायस्यूपेरिया ऑन एग्जामिनेशन, यूनिलैटरल swelling on the posterior half of labia majora which opens up into the posterior end of the labia minora. It makes the vulva cleft S-shaped fluctuate and non-tender. Treatment है सिट्स बाथ, एंटीबायोटिक, सर्जिकल ड्रेनेज, मार्सुपलाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट जो आ रहा है वो है यूनि अर्श। ठीक है। यूनि अर्श क्या होता है तो यूनि अर्श देखो, यूनि अर्श जो होता है योना अर्श भी इसे कहा जाता है। यूनि अर्श में हम क्या क्या बताएंगे तो योनि अर्श चरक संख्या का अर्श आदिष्टन बताते हुए अन्य मत को उद्गत किया है, जिसमें योनि में भी अर्श का स्थान बताया गया है क्योंकि योनि में मांस रहता है और अर्श अधिमासक होता है।
चुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह एवं भारत संहिता में उन्हें स्थित अर्श का वर्णन किया गया है। ठीक है, इट इज मेंशन बाय आचार्य चरक, सुश्रुत, वाग्भट एंड हारत। द अग्रेवेटेड डोज रीच द यूनियन फॉर्म्स एन अम्ब्रेला शेप्ड मस्कुलर, क्या करेंगे, छाते के समान, ऐसे समझो छाते के समान मस्कुलर स्प्राउट मास बन जाएगा। ठीक है, अधिक मास की वजह से हो रहा है तो ऐसे ही होगा। चरक संहिता में गुद वालियों में होने वाले अंकुर की अर्श कहा गया है। ठीक है, इट इज़ अ फाउल स्मेलिंग, गंध बहुत बुरी होगी इसकी। ठीक है, अनकाउंटस and have blood mucoid discharge. If ignored it causes destruction of whole uni and आर्तव। मतलब अगर हम इसे इग्नोर करेंगे तो क्या यूनि और आर्तव में दोनों में पीड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगी या ख़त्म हो जाएंगे, मतलब हमारे उसको नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, पेज नंबर संप्राप्ति देखो अब। प्रकोपित दोष योनि में प्रवेश करेगा, रक्त एवं मांस की दुष्टि होगी, योनि कंडू होगा, योनि शत होगा, योनि अर्श हो जाएगा। लक्षण होगा सुकुमार, दुर्गंधित, पिछले मन, रक्त का स्त्राव होगा, छात्र करेर, यानी कि देखो मांस छात्र करेर की उत्पत्ति हो गई ना, मांस अम्ब्रेला शेप्ड हो गया। ठीक है, योनि एवं आर्तव का नाश हो जाएगा। अगर चिकित्सा की बात करूँ तो मैं अर्श, भेषज, क्षार, अग्नि एवं शस्त्र साध्य होते हैं। ठीक है, भेषज साध्य में क्या करोगे, अचित्रकारी, अल्प दोष, अल्पलिंग, अल्पद्रोव युक्त दोगे। साध्य अर्श में क्या करोगे, मृदु, प्रसत, अवगाध, उत्कृष्ट करोगे। अग्नि साध्य अर्श में क्या, कर्कश से प्रतु, कठिन करोगे। शस्त्र साध्य अर्श में क्या, तनुमूल वाले उभरे हुए क्लेद युक्त करोगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर व्रण रोपण योग देखोगे तो शीर वृक्षों की त्वचा एवं त्रिफला का क्वाद से व्रण का प्रक्षालन, ईंधन द्रव्यों से निर्मित तेल के व्रण का रोपण करता है। तुत्वक, गैरिक, लोत्र, एला, रंजन, हरेणु, पुष्पकाशी, सौवित, लवण के अति सूक्ष्म चूर्ण में मधु मिलाकर लेप करेंगे। दावर्तिक, त्वक, शंख, लाक्षा, गौक्षी, कौमई, छौद्र तेल से एवं सर्पी का व्रण लेप करेंगे। त्रिफला का घृत में मिलाकर लेप उत्तम व्रण रोपक होगा तथा आदि का लेप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसका जो मॉडर्न कोरिलेशन है वो करा जाता है कॉन्डाइलेमा एक्यूमिनेटिया से, पेपिलोमा सर्वाइकल पॉलिप से। ठीक है, कॉन्डाइलेमा एक्यूमिनेटिया, CONDYLOMA, एक्यूमिनेटा ACUMINATA, जेनाइटल वॉर्ड्स हो सकते हैं। जेनाइटल वॉर्ड्स क्या होता है, दीज आर द मैनिंग लेशर कॉजेज बाय द HIV सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, दे ग्रो इन द क्लस्टर अलॉन्ग अ नैरो स्टॉक्ड गिविंग इट इज अ काउलीफ्लावर शेप्ड अपीयरेंस। ट्रीटमेंट होता है पॉडीफाइलिन इन लिक्विड क्रीम, इंटरफेरोन इंजेक्शन होते हैं। डिस्ट्रक्टिव मेथड क्रिप्टोथेरेपी, इलेक्ट्रोडाइप थेरेपी, लेजर थेरेपी, सर्जिकल रिमूवल। सर्वाइकल पॉलिप होता है लोकलाइज प्रोलिफरेशन ऑफ द एंडोमाइस सर्वाइकल म्यूकोसा विच में प्रोट्रूड थ्रू द एक्सटर्नल ऑज, दीज आर यूजुअली बेनिंग बट नॉट may rarely be malignant. They are found in 2 to 5% of adult women and procedure irregular vaginal spotting, bleeding. Treatment usually include polypectomy. Types होते हैं म्यूकस, फेब्रॉइड, प्लेसेंटल और मैलिग्नेंट। ठीक है, म्यूकस में क्या होगा, मोस्ट कॉमन ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर, ब्राइट रेड होता है, ऑफ्टन पेंडिकुलेटेड। फाइब्रॉइड में क्या होगा, can rise from uterus or the cervix, pedunculated, internal structural bleeding, colicky, pain, sensation of mass coming down. Placental होता है, retained placental tissue get adhered to the uterine wall. Patient may present with offensive vaginal discharge and irregular bleeding. Malignant क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी वर्जन ऑफ अ malignant polymer. सर्वाइकल कैंसर्स भी होते हैं, ये कैंसर अराइज करते हैं सर्विक्स के ड्यू टू द प्रोलिफरेशन एंड द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल दैट हैव द एबिलिटी टू इन्वेड और स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इट इज अ मोस्ट कॉमन cancer in the women under the age of 35. Cervical cancer can take several years to become established. In general, it takes about 15 to 30 years of the cancer to develop in an individual and robust immune system. If the immune status is compromised, as in a person with the HIV infection, for example, this time may be short as 5 to 10 years. Next, risk factor. Cervical cancer is not a hereditary disease. The cancer can develop as a consequence of HPV infection following the transmission of congenital strains of the virus. This is may occur through skin to skin or contact or through the mouth or throat. Early age at the first sexual intercourse, long-term use of oral contraceptives, multiple sex partners, high number of children, chronic cervical inflammation. Symptoms in early stages, there is no real sign of disease. As the disease progress, symptoms appear such as vaginal bleeding at unusual time. This refers to the bleeding outside the time of the menstruation for a woman of childbearing age and at a time after women have been through the menopause. Dysuria, unusual swelling होती है, vaginal bleeding और डिस्चार्ज होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, फैटिक होगा, वेट लॉस, लॉस ऑफ एपेटाइट, ब्लड इन यूरिन, इनकॉन्टिनेंस, स्वेलिंग ऑफ द वन लेग, किडनी पेन्स इन द साइड ऑफ द बैक और बोन पेन. लोकेशन है, लोकेशन में क्या होता है, द मीटिंग पॉइंट बिटवीन द सर्वाइकल एंड द एंडोसर्वाइकल सेल इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन जोन. सेल इज द ट्रांसफॉर्मेशन जोन आर मोस्ट लाइकली टू बिकम कैंसर. स्टेज 1 फिगो स्टेजिंग सिस्टम होता है. स्टेज 1 स्टेजिंग
पिगो स्टेजिंग सिस्टम होता है। इसमें स्टेज 1 में कन्फाइंड टू द ऑर्गन ऑफ द ओरिजिन IA1, IB1 एंड IB2 कैंसरस सेल IA1 cancer cell divided into are divided IA2 cancer cell join IB1 cervical cancer is greater than 4 सेंटीमीटर लार्ज IB2 ग्रेटर 4 सेंटीमीटर से ग्रेटर होगा। ठीक है, उसके बाद स्टेज 2 में क्या होगा, इन्वेसिव ऑफ द सराउंडिंग ऑर्गन और टिश्यूज। सेकेंड ए में क्या होगा, सर्वाइकल कैंसर ग्रोज इनटू द टॉप पार्ट ऑफ द वेजाइना। नेक्स्ट है IB2 सर्वाइकल कैंसर हैज ग्रोन इनटू द एड्रिनल टिश्यूज। थर्ड में क्या होगा, स्प्रेड टू डिस्टिंक्ट नोड और टिश्यू विद इन द पेल्विस, सर्वाइकल कैंसर ब्लॉक्स द यूरेटर एंड ट्रेवल टू द किडनी। फोर्थ में क्या होगा, डिस्टिंक्ट मेटेजेस। फोर्थ ए में क्या होगा, सर्वाइकल कैंसर हैज इन्वेडेड द वॉर्म एंड रेक्टम। बी में क्या होगा, सर्वाइकल कैंसर हैज स्प्रेड टू द लंग्स। डायग्नोसिस HPV टेंस सर्वाइकल सेल sample to identify the presence of the DNA or RNA from the high risk strain to virus even without visible or microscopic cell changes. Conventional tests, pap smear test and the liquid based cytology, visual inspection, prevention, regular cervical screening, HPV vaccine, condoms। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिवेंशन हो गया, रेगुलर सर्वाइकल स्क्रीनिंग, HPV वैक्सीन, कॉन्डम्स। ठीक है, ट्रीटमेंट है, सर्जरी होती है, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी। अर्ली स्टेज में हम जो 4 सेंटीमीटर से कम है कैन बी ट्रीटेड विद रेडियल हिस्टेरेक्टोमी विद द रिमूवल ऑफ लिम्फ नोड और रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी इज गिवन एज एक्सटर्नल बीन रेडियोथेरेपी टू द पेल्विस एंड ब्रांच थेरेपी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रेडिएशन थेरेपी। देखो, it is a type of cancer treatment that uses become of the intense energy to kill the cancer cell. Radiation therapy, radiation is most common, often uses X-ray with the protein. Another type of energy can also be used, term radiation therapy. Most often refers to external beam radiation therapy. During this type of radiation, the high energy becomes come from a machine outside of the body that aims the beams at the precise point. During a different type of radiation treatment called brady. During this type of radiation, the high energy beams comes from a machine outside the body that aims the beams at the precise point. During a different types of radiation treatment called ब्रैकीथेरेपी। ठीक है, रेडिएशन इज प्लेस्ड इंटरनली। एंडोमेट्रियल कैंसर क्या होगा, गर्भाशय और आश्रित अर्बुद। ठीक है, ये कैंसर दैट अराइज फ्रॉम द एंडोमेट्रियम, द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। एंडोमेट्रियम, द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, इट इज अ रिजल्ट ऑफ proliferated and the ability to invade or the spread to other parts of the body. It is the third most common cancer in a woman. Endometrial cancer is also known as corpus cancer. Risk factor, obesity, DM मतलब diabetes mellitus, use of toxinophan, breast cancer, nulliparity, high level of estrogen, late menopause, increasing age. नेक्स्ट है आपका सिम्टम्स क्या होते हैं, यूजुअली ऑनसेट ऑफ आफ्टर मेनोपॉज, vaginal bleeding not related to menstrual period. It is often the first sign. Dysoperiod, dysourinea, pelvic pain. क्लासिफिकेशन दो तरीके का होता है, कार्सिनोमा और सार्कोमा। क्लासिफिकेशन कैरीसिनोमा जो होता है वो 94% होता है, सार्कोमा 6% होता है। स्टेजिंग फेगो स्टेजिंग सिस्टम से ही होता है। 4 स्टेजेस होती हैं, पहली में 1A 1 और 2। ट्यूमर इस फर्स्ट में क्या होगा, स्टेज 1 में ट्यूमर इज कन्फाइंड टू द यूट्रस विद लेस देन हाफ मायोमेट्रियल इन्वेजन। ट्यूमर इज सेकेंड। उसके बाद क्या होगा, इसमें सेकेंड में क्या होगा, ट्यूमर इन्वॉल्व्स द यूट्रस एंड द सर्वाइकल स्ट्रोमा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या होगा, थर्ड ए है, स्टेज 3 में ट्यूमर इन्वेड्स सेरोसा एंड एडनिक्सा। थर्ड बी में वेजाइनल और पेरीमेट्रियल इन्वॉल्वमेंट। थर्ड C1 में है पेल्विक लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट।